आपने साथ साथ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखना, नींद को और खुराक को बढ़ा लें उतनी वो बढ़ जाती है। जी, इस चिकन कढ़ाई का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम। अब हमने करना क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहे थे टमाटर से चटपटी बना रही हूँ कि मेहमान कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और चूल्हे को कर देना है बंद। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मैं आज सुबह उठी तो मैंने तैयारी कर ली, एक काम से जाना था, फिर मुझे याद आया कि गैस चली जाएगी, इससे पहले खाना बना लूँ। आज ना मेरी कज़न आई हुई है, उसने फरमाइश की थी कि आप एक कढ़ाई बनाती हैं, वो बना के हमें दिखाएं तो नहीं बल्कि वो है ही नहीं देखने के लिए, उसे सीखना भी थी, वो अब खा ही सकती है। गला थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, पता नहीं किस वजह से, शायद मुझे लगता है ठंडे ठंडे जो आम खा रही हूँ ना मैं, और आम खाने की वजह से ट्रेनिंग भी मुझे डबल डबल करनी पड़ रही है। लेकिन आम हैं तो बताया था मैंने आपको कि जब तक हैं तो आम खाना तो लाजमी है ना। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डाइट क्या करनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, एतदाल से आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो उससे आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपने साथ साथ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। वॉक कर लें आप, जॉगिंग कर लें आप, एक्सरसाइज कर लें आप। बहुत से लोग नहीं जिम जा पाते, तो अब तो यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं कि आप उन वीडियोस को लगाएं, साथ साथ होम वर्कआउट कर लें। क्रॉसफिट एक तरीक़ाकार होता है एक्सरसाइज का, वो करने से भी आप का वेट लॉस होता है। तो आपने खाने का पोर्शन कम करते जाना है इनिशली, और फिर ज़्यादा खाना जो होता है ना, कहते हैं जितना नींद को और खुराक को बढ़ा लें उतनी वो बढ़ जाती है। तो ये आप करके देखें, और बाकी फिर मैं आपसे इंशाल्लाह ये भी शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ। मैं नेचुरली कम खाती हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो नेचुरली कम खाते हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होता, मतलब उनका वेट भी नहीं बढ़ता। लेकिन जो लोग ज़्यादा खाने के शौकीन हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि वो उतना खाना ना खाएं जितना वो खाते हैं। और वैसे भी पेट भर कर, मतलब मुकम्मल भर कर नहीं खाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भूख रख के खाएं, उसकी साइंटिफिक रीजंस थी, तो उस पर अमल कर लें। और दूसरा, जब हल्की हल्की भूख लग रही होती है ना, तो वो भूख नहीं होती है, आपका मैदा इतना खाली नहीं होता, उसको फ़ौरन खाना नहीं है, उसको भर नहीं देना। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी। आज जो खाना हमने बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, टमाटर 6 अदद ले लिए हमने, लहसुन अदरक को पीस के रख लिया है, काली मिर्च है और नमक है और घी है, दैट्स इट। और उसके अलावा जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ये चिकन। अब इसको पकाना कैसे है वो साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपकी कढ़ाई जो है ज़रा खुली खुली बनती है तो उसमें चिकन सही से भुन जाता है। इसमें हमने घी डाल लेना है। मामूल के खाने से आपने इसमें तकरीबन, आप समझे, डबल घी डालना है। आनिया करीब करके आपको दिखा देगी। ये देखिए हमने कितना सारा घी डाला है इसमें, जो कि हम बाद में निकाल लेंगे। अभी तो ये चिकन डाल के देखेंगे कि ये भी कहीं कम ना हो। उसके बाद हमने नमक डाल लेना है आधा चम्मच के करीब, ताकि बाद में ज़्यादा ना हो जाए। ये इसलिए कि चिकन चिपकेगा नहीं पेंदर के साथ। ये टिप मैंने आपको बताया था, बहुत से लोगों ने मुझे बताई और मैंने ट्राई की, उसके बाद वाकई ही ये ऐसे ही हुआ। और फिर ना, बहुत ज़्यादा घी को गर्म किए बगैर आप उसमें चिकन डाल देंगे, वो भी ना चिपकने के लिए बेहतरीन होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ आंच को कम करेंगे, और ये तकरीबन आप देखिए 1 kg के करीब चिकन है, ये हमने इसमें डाल देना है। एक सेकेंड, इसमें तिनका लग रहा है। अब हमने इसको हल्का सा हिला लेना है और उसके बाद आंच को कर देना है तेज़, क्योंकि अब चिपकेगा नहीं। ये देखें, नॉर्मल हांडी से इसमें ज़्यादा घी डला हुआ है। इसमें सिर्फ ना भूनने का ही काम है। आपने चिकन को भूनना है इस हद तक कि वो ब्राउन ब्राउन हो जाए। बीच में जो स्टेप करने हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। जी, इस चिकन कढ़ाई का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। ये ज़्यादातर KPK वाली साइड पे ज़्यादा बनती है। पेशावर में आपको बहुत खाने को मिलेगी, पिंडी इस्लामाबाद वाली साइड बहुत खाने को मिलेगी। इसका नाम है चरसी कढ़ाई। नाम अजीब सा है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसको हम भूनते रहेंगे। ये अब आप देख रहे हैं चिकन हो रहा है ब्राउन, और इस
कि घी में जो पानी इसने छोड़ा था वो बिल्कुल कम रह गया। इस दौरान अब हमने करना क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहे थे टमाटर, इनको हमने 2 टुकड़ों में काट लेना है। मैं 1 मिनट छुरी ले लूँ। ये हम पहले से ही काट के रख लेते हैं, क्योंकि इनको हमने ऐसे ही इसके ऊपर एक तहसी लगानी है और वो फिर आपको स्टेप में दिखाऊंगी कि करना क्या है। ये देखिए चिकन भुन चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था, ये हम ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये ऑलमोस्ट 2 चम्मच ही था। ये हमने छोटा सा ना एक मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है, इसमें 2 चम्मच आ जाता है, तो ये भर के हम डाल देते हैं। तो ये 2 चम्मच हो गया। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा साथ ही साथ ना लहसुन अदरक थोड़ा भुन जाएगा। अब ये मुकम्मल तौर पर घी अलग हो चुका है और चिकन का पानी हो चुका है खुश्क। अब हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर लिए थे इनको इसके ऊपर रख देंगे। अब हम करेंगे आंच थोड़ी सी हल्की। ये देखें आंच को हमने कम कर लिया। ये देखें टमाटर इसके ऊपर रख दिए। हाथ बचाना है अपने हाथ पे अगर पड़ गई भाप या लग गया घी तो फिर बहुत बुरा हाल हो सकता है। ये आप देखें ज़रा करीब से, हानिया दिखा दो। ये इस तरह हो गया। अब जी हम इसको दे देंगे दम, बिल्कुल हल्की आंच पे, और कोई 7-8 मिनट दम देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कढ़ाई की क्या सिचुएशन है और अगला स्टेप क्या होगा। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। दम हमने दिया था, बीच में मैंने एक दफ़ा चेक भी किया, लेकिन टमाटर अभी प्रॉपर गले नहीं थे। अब हम हटाते हैं, टमाटर गल चुके होंगे। ये इसके ऊपर वाला छिलका हमने ना रिमूव कर लेना है। ये देखिए ना, नरम होके इसके ऊपर से ये छिलका उतर जाता है। तो इस सारे टमाटरों से हमने छिलके को लेना है उतार। इसको निकालते जाना है इस तरह प्लेट में। और ये हानिया ने कहा चिमटे से ज़्यादा अच्छा उतरेगा, लेकिन वो नहीं उतरा। भाई मैं अपने ही तरीके से उतारूँगी। ये देखिए मैं उतारा ना। ये जी अब हमने टमाटरों को इस तरह से कर लेना है। नरम हो गए हैं ये। और अब हमने अगला स्टेप क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें हमने मसाले तो ऐड ही नहीं किए थे, और मसाले क्या डालने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कुटी हुई काली मिर्च। ये साथ साथ ना टमाटर इसमें नरम होते जाएंगे। आप थोड़ा इसको इस तरह से चम्मच से करते भी जाइएगा। इसका छिलका रह गया था, ये हम हटा लेते हैं। ये निकला है, बहुत आसान है। और इसको फिर हम काली मिर्चें और वो डाल के फिर थोड़ा सा दम देंगे। सिर्फ काली मिर्चें ही डालनी है और हमने कुछ भी नहीं डालना। और फिर भुन जाना है इसने, और ऐसी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे काली में। अब आपने ये जहन में ज़रूर रखना है कि आप इसमें ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, इसलिए सिर्फ हम काली मिर्चें डालेंगे। ये क्यों टेढ़ा हो गया बेचारा। 1 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्चें डाल लिया। मेरा ख्याल है थोड़ी सी और मुझे डालनी है, तो मैं इतनी सी और काली मिर्च। अच्छा, इसको हम ग्राइंड नहीं करते होते, इसको हम कूट लेते हैं। जो बाज़ार से मिलने वाली काली मिर्चें हैं ना, मतलब साबित वाली, वो लेके हम इसको कूट लेते हैं, तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा और इसको दम देंगे ताकि जो थोड़े थोड़े टमाटर, कुछ बीच में सख्त ज़रा ढीठ टाइप टमाटर थे, वो भी नरम हो जाएं। ये देखें बाकी सब तो हो गए हैं। और इस तरह से करके आपने इनको ऐसे भी कर लेना ताकि और नरम हो जाए। एक तो खाना पकाते हुए बहुत शिद्दत का पसीना आता है। नमक थोड़ा कम था, वो मैंने डाला है इसमें। और मिर्चें भी मुझे थोड़ी सी कम लगी हैं, क्योंकि आज थोड़ी मैं नॉर्मल रूटीन से चटपटी बना रही हूँ कि मेहमान खाएंगे, मेरी कज़न्स खाएंगी। तो इसको हल्का सा हिला के फिर मैं थोड़ी देर दम लगा लेती हूँ। और फिर यही कि किचन में हम लोग रोज़ काम करते हैं, सब ख़वातीन काम करती हैं,
उनकी कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो किचन में आते भी नहीं हैं, उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि अप्रिशिएट करें अपनी बेगमात को, कि इतनी गर्मी में खड़े होकर वो खाना बनाती हैं, पराठे बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, ये ज़रूर कर लिया करें। ये जो छोटे छोटे कोई टुकड़े मुझे नज़र आ रहे हैं ना, किसी पे रह गए हों, वो भी मैं हटा रही हूँ। चलें, इसको मैं देती हूँ दम, और फिर थोड़ी देर में और नरम हो जाएगा, फिर मुकम्मल भून के फिर फाइनल आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि आपने जब इसको डिश आउट करना है तो आपने एक्स्ट्रा जो घी है वो इसके ऊपर से उतार लेना है, क्योंकि नॉर्मल हंडिया से इसका डबल घी था। और मैं ज़रा 2 मिनट पसीना सूख खा लेती हूँ और फिर वापस किचन में आते हैं और इसकी फ़ाइनल भुनाई और फिर फ़ाइनल शक्ल आपको दिखाते हैं। ये देखें, नमक मिर्च हमने चख ली थी, सब पूरा है, सब कुछ यकजा हो गया है। बस इसको थोड़ा सा हमने और भूनना है। नमक चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फिर। परफेक्ट, बहुत मज़ेदार। कढ़ाई हमारी मुकम्मल तौर पर भून चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल देना है, खुशबू और टेस्ट के लिए पिसा हुआ, ज़्यादा नहीं डालना। मैं आप हस्बे आदत हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं, मैं कम खाती हूँ तो ये डाला। उसके बाद हमने हरी मिर्चें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इसके ऊपर डाल देनी है, सभी घर में खाते हैं। और इसको लगा देना है दम, और चूल्हे को कर देना है बंद, क्योंकि देगची गर्म है, उसी की स्टीम में हरी मिर्च थोड़ी सी नरम हो जाएगी। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। आप चाहें तो कटा हुआ धनिया जो है, और इसके ऊपर आप अदरक डाल सकते हैं। मुझे धनिया कोई ख़ास पसंद नहीं है, और अदरक भी शौक़ से हम नहीं खाते, उसमें डाल दिया था। तो इस तरह से आपकी ये कढ़ाई जल्दी से तैयार हो जाएगी। मेरे ख्याल में आधा घंटा लगता है, और इसका टेस्ट होता है बहुत मज़ेदार। लें जी, अब हम खाना खाने लगे हैं, और हमारी ये देखिए कैसे धुआं सा निकल रहा है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, और फिर आप इसको फाइनल शेप को देख सकेंगे। क्योंकि इसमें घी आपको बताया था हम डालते हैं नॉर्मल खाने से ज़्यादा, तो वो हमने ये देखिए अवॉइड कर लेना है घी को इसमें डालना। ओहो हो, जो खुशबू आ रही है ना, वाह वाह वाह, बहुत मज़ेदार। अभी कज़न मेरी तो नहीं आई है, उसका समर कैंप चल रहा है, लेकिन पुप्पो हैं और एक और बच्चा है हमारा छोटा सा प्यारा सा। आपको दिखाते हैं, ये वो फिर आएंगे तो उनके लिए रख देंगे। और ये अभी ये देखिए, ये है इसकी फाइनल शक्ल।